Dear children, myself Harish sir is there. Today we shall teach about the chapter in me. Yesterday we studied that how Hannah and her husband Dr. Sadao helped the enemy patient that was American. In consequence of yesterday reading, we shall read further the paragraph. The young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. The cook said contemptuously, तिरस्कारपूर्ण लहजे में। जो बूढ़ा माली था, जो उसके पिता के समय से चला आ रहा था, उसने कहा कि मेरे छोटे मालिक को अपने हुनर पे इतना गर्व है कि वो किसी की भी जान बचा सकते हैं, चाहे वो दुश्मन ही क्यों न हो। She split a false neck skillfully and held the floating bird and let its blood flow into the roots of wisteria vine. उसने चूँकि वो कुक था, बड़ी कुशलता से उसने एक मुर्गे की गर्दन तोड़ी और उसके रक्त को विस्टेरिया के पौधे की जड़ में बहने दिया। Blood is the best of fertilizers, and the old gardener would not let her waste a drop of it. मुर्गे का रक्त जो होता है एक अच्छी खाद होता है, यह सोच करके बूढ़े माली ने उस रक्त की एक भी बूंद बेकार न होने दी और सारी की सारी बूंद विस्टेरिया के जड़ में डाल दिया। It is the children of whom we must think, यूमी said sadly. यूमी जो नौकरानी थी, उसने दुखी होकर के कहा कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता छोटे छोटे बच्चों की है। What will be their fate if their father is condemned as traitor? क्या होगा जब इन बच्चों के माँ बाप को एक द्रोही जो है करार दे दिया जाएगा, तो इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का क्या होगा? They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby. डॉक्टर सदाव की पत्नी हना जो बरांडे के करीब फूल तोड़ रही थी, ये जो नौकर चाकर थे अपनी मालकिन से कुछ भी छुपाने का प्रयास नहीं कर रहे थे। जो कुछ भी वो सोच रहे थे, जो कुछ भी वो कह रहे थे, वो इस मकसद से कह रहे थे ताकि मेरी मालकिन भी उनकी बातों को सुन सकें। That they were right she knew, to is most of her being. That they were right she knew, to is most of her being. वे अपनी जगह पे सही थे, नौकर चाकर अपनी जगह पे सही थे, वे ऐसा सोच रहे थे। But there was another part of her which she herself could not understand. लेकिन उनकी सोच का एक दूसरा पहलू भी था जिसके बारे में वे नहीं सोच पा रहे थे, जिस पे उनका दिमाग नहीं जा रहा था। It was not sentimental liking of a prisoner.
ये एक कैदी के प्रति भावनात्मक लगाव नहीं था। वे एक तरफ अपने देश के प्रति तो सोच रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ये भूल रहे थे कि ये कैदी भी एक इंसान होता है, उसे भी दुख होता है, उसको भी दर्द होता है, और वो भी एक मनुष्य है, और उसके प्रति जो है मानवता की तरह एक ह्यूमन बीइंग की तरह से पेश आना चाहिए। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर। वो उस व्यक्ति के बारे में सिर्फ एक कैदी के रूप में सोच रही थी। She had not liked him even yesterday when she had said in his impulsive way, "Anyway, let me tell you that my name is Tom." She had not liked him even yesterday. पत्नी हन्ना ने उसको अभी कल तक नहीं चाहा था, नहीं पसंद किया था, जब उस व्यक्ति ने, उस कैदी ने उसे अपना नाम बताते हुए कहा कि मेरा नाम टॉम है। She had only bowed her little distant bow. वह उससे थोड़ी दूरी पर झुकी। She saw hurt in his eyes, but she didn't wish to assess it. उसने उसकी आंखों में एक पीड़ा देखी, एक दर्द देखा, लेकिन उस पीड़ा को शांत करने की उसके मन में कोई इच्छा नहीं जागृत हुई। Indeed, he was a great trouble in this house. Indeed, he was a great trouble in his house. हकीकत ये थी कि वो कैदी उसकी मकान में परेशानी का एक सबब था। Now see the next paragraph. As for Sadao, every day he examined down carefully. जहाँ तक सदाओं की बात है, वो हर रोज़ इस कैदी के घाव का परीक्षण किया करता था। The last stitches had been pulled out this morning, and the young man would in a fortnight be nearly as well as ever. आज की सुबह उसने उस कैदी का अंतिम टाँका काटा था, और उसे उम्मीद थी कि ये व्यक्ति तकरीबन 15 दिनों में बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. सदाओ उस कमरे से जहाँ पर कैदी को रखा गया था बाहर निकला और सीधे अपने ऑफिस में गया, और उसने पुलिस कमिश्नर को संबोधित करते हुए एक लेटर टाइप किया, जिस लेटर में सारी घटना का वृतांत लिखा हुआ था। On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. उसने अपने पत्र में लिखा कि 21 फरवरी को एक कैदी समुद्र में बह करके उसके घर के सामने की समुद्र के किनारे पर लगा हुआ था। So far he typed, and then he opened the secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. सिर्फ इतना लिखने के बाद उसने अपने लिखे हुए कागज़ को बंद कर दिया, मोड़ करके रख दिया और एक गुप्त दराज में रख दिया। ये लेटर जो था अधूरा था, अभी एक वाक्य बमुश्किल से लिखा गया था। On the 7th day after that, 2 things happened. इसके पश्चात 7वें दिन
दो तरह की घटनाएं घटित हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट लेफ्ट टुगेदर, सुबह सुबह के वक्त सारे नौकर चाकर अपना काम जो है छोड़ दिए। लेफ्ट टुगेदर देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन अ लार्ज स्क्वायर कॉटन हैंडकरचीफ, और उनके जो सामान थे, जिन सामानों का वे दैनिक अपनी ज़रूरतों के लिए प्रयोग करते थे, वे सब काटन के एक कपड़े में बंधे हुए थे। सारे अपने गट्ठर जो है बांध करके तैयार रखे थे कि अब वे वहाँ पे काम नहीं करेंगे, वहाँ से छोड़ करके चले जाएंगे। When Hannah got up in the morning, nothing was done, the house not cleaned and the food not prepared, and she knew what it meant. जब हन्ना सुबह के वक्त जगी तो उसने देखा कि कोई काम हुआ नहीं था, सारा काम अधूरा था, घर की सफाई तक नहीं हुई थी। ये सारी चीज़ें देख करके वो इसका मतलब समझ गई। She was dismayed and even terrified. वो भयभीत और आतंकित हो गई। But her pride as a mistress would not allow her to show it. लेकिन मालकिन होने का जो गर्व था वो उसको झुकने नहीं दिया, और instead she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them off and thanked them for all that had done for her. बावजूद इसके उसने शालीनता से सर झुका लिया और अपने नौकर चाकर को जो कुछ भी उस परिवार के प्रति, उन दोनों दंपति के प्रति वे नौकर चाकर किए थे, उसके लिए उसने कृतज्ञता व्यक्त की और उनका पूरा पेमेंट उन सारे नौकर चाकरों को दिया। They were crying, but she didn't cry. नौकर चाकर रो रहे थे, लेकिन हन्ना की आंखों में आंसू नहीं थे, वो रोई नहीं। The cook and the gardener had served Sadao since he was little boy in his father's house. The cook and the gardener, बावर्ची और माली, दोनों ने तो बचपन से ही डॉक्टर सदाओ की सेवा की थी जब वो उस घर में नन्हा मुन्ना एक बालक हुआ करता था। And Yumi cried because of the children. She was so grieving that after she had gone and she ran back to Hannah. बच्चों को लेकर के जो उनकी आया थी वो बहुत दुखी थी। She was grieving that after she had gone she ran back to Hannah. यूमी जो है उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों के प्रति बहुत ही भावुक हो गई और यहाँ तक कि जाने के बाद फिर लौट करके वो हन्ना के पास आई। That's all for today. Thank you very much. हेलो हेलो